पेशेंट होती है उनकी लेयरिंग में होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरी होती है अपनी ब्लड कैपिलरीज के अंदर, और तीसरी इनर लेयर ऑफ बोमेंस कैप्सूल एंड लूपोफेंडे के अंदर। और दूसरा टाइप आता है एपिथेलियल टिश्यू का आता है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू मेनली फंक्शन फॉर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, और ये मेनली प्रेजेंट सिक्रीटरी डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। डीसीटी एंड जर्मिनल एपिथेलियल जो आगे स्पर्मेटोगोनियस सेल्स बनाते हैं, जो आगे स्पर्मेटिड्स और स्पर्म्स बनाते हैं, फॉर्मेशन के लिए काम आती है। और सेकंड आती है अपनी ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू जो होती है डीसीटी के अंदर प्रेजेंट। एंड थर्ड आती है सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू जो नेक ऑफ रिनल ट्यूब्यूल या फिर बिफोर पीसीटी में प्रेजेंट होती है, एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट के अंदर होती है। थर्ड आ जाता है अपना लास्ट सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये होती है स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है, नॉर्मल वाली, गैंडुलर वाली, एंड जो सीलेटेड होती है, सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होती है अपनी फेलोपियन ट्यूब, इनिशियल ब्रोंकियोल्स एंड ट्रेकिया के अंदर प्रेजेंट होती है। और एक आती है स्टीरियो सीलेटेड जो एपिडिडाइमस वास्ट डिफरेंस हो गया और इंटरनल एयर के अंदर प्रेजेंट होती है। और एक आता है इसमें ग्लैंडुलर हो गया, ग्लैंडुलर जो गैस्ट्रिक पिट के अंदर प्रेजेंट होती है, उधर भी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू का टाइप आया जाता है। और दूसरी अपन बात करें, हाँ, और सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज फिर अपन डिफरेंशिएट करते हैं इनको ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं दो प्रकार के, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर के अंदर अपने आ जाते हैं गॉबलेट सेल्स और एलिमेंट्री कैनाल, एंड मल्टीसेलुलर के अंदर आती है अपनी सिलेब्री है, लिवर है, पेंक्रियाज है, सभी मल्टीसेलुलर के अंदर आती हैं। और एनसीईआरटी के अंदर और एक और क्लासिफिकेशन दे रखा है, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ द पोरी। एंडोक्राइन जो डेक्लेस ग्लैंड के थ्रू होता है, और एक्सोक्राइन जैसे कि डक्ट्स वाली और ट्यूब वाली जो ग्लैंड्स है, जैसे कि पेंक्रियाज हो गया, सॉरी पेंक्रियाज नहीं, पेंक्रियाज तो हिप्टोग्लैंड के अंदर आ जाएगा, एक्सोक्राइन के अंदर क्या आएगा, लीवर आ जाएगा, और जो सेलेब्री ग्लैंड्स हैं, लीवर है, डक्ट वाली जो ग्लैंड्स होती है। और फिर दूसरे आ जाते हैं अपने कंपाउंड एपिथेलियल के अंदर। इसमें दो प्रकार के होते हैं, तो स्ट्रेचेबल एंड नॉन स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल को अपन ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ये हाँ, ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। कंपाउंड एपिथेलियल मेनली मल्टी लेयर होती है, प्रोटेक्शन के लिए काम आती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और जो नॉन स्ट्रेचेबल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होती है वो तीन प्रकार में होती है, एक तो सिंपल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबाइडल और सिंपल कॉलमनर। सिंपल स्क्वैमस कंपाउंड एपिथेलियल, सिंपल स्क्वैमस कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल वर्ड नहीं हो जाएगा, कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू या फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल के अंदर दो ऐसी केराटिनाइज्ड होती है जो अपनी स्किन हो गया, नेल्स हो गया और हेयर्स हो गए, और नॉन केराटिनाइज्ड जो अंदर अपनी लिप्स से लेके पूरा अंदर तक जो जैसे हम पार्ट जाते रहेंगे, लिप्स हो गया, बगल कैविटी हो गया, फिर अपना बगल कैविटी हो गया, फेरिंग्स फेरिंग्स वाले एरिया तक अपने मान सकते हैं जो नॉन कैरेटिनाइज्ड वाले होते हैं। और दूसरी में आती है अपनी क्यूबाइडल, सॉरी हाँ, कंपाउंड क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू जो होती है डक्ट ऑफ पेंक्रियास एंड डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, एंड जो कंपाउंड कॉलमनर के अंदर अपनी एपिग्लॉटिस हो जाती है, जहाँ पे एक्चुअली हाँ एपिग्लॉटिस हो गया और कंजक्टाइव आप बोल सकते हैं। ठीक है।